साही ने अपने शरीर में जमा हुई बिजली का इस्तेमाल करके एक झटके में सारे पत्ते गिरा दिए। बंदर को भी ये ताकत चाहिए थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए एक धान के खेत तक गया और फिर वापस आया। सच में उसके बाल बहुत ही मुलायम हो गए। इससे वह बहुत खुश हुआ। अगले ही पल उसके शरीर पर हरे पत्ते चिपकने लगे, लेकिन जब उसने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वो पत्ते कुछ भी करने पर नहीं झड़ रहे थे। अब बंदर को अपनी इस नई ताकत पर पछतावा होने लगा। हाथी उसकी मदद करने आया। उसने पत्तों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्ते चुभने लगे। हाथी के बाल भी खड़े हो गए, जैसे डर या बिजली के कारण होता है। बंदर ने हाथी को दूर रहने को कहा। बंदर ने सलाह मानी और कैक्टस नुकीले पौधों के बीच भाग गया ताकि पत्ते हट जाएं। कुछ पत्ते हट भी गए क्योंकि बंदर ने चालाकी से खुद को झटक दिया। उसने कुछ पत्थर की मदद से बचे हुए पत्तों को दबोच लिया। ये तरकीब सच में काम कर गई, लेकिन जैसे ही वो जश्न मनाने लगा, चारों तरफ की और पत्तियां उस पर झपट पड़ी। थोड़ी देर बाद हाथी बंदर को ढूंढते हुए वहाँ आया। उसने देखा कि बंदर पूरी तरह से हरे पत्तों से ढका हुआ है। उसी समय वहाँ से एक जिराफ गुजरा। उसे अचानक पत्तियां खाने का मन हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पत्तियां खाने की कोशिश की, उसे भी स्थैतिक बिजली लग गई। पत्तियां अब उसके पीछे भागने लगी तो डर के मारे जिराफ सीधा नदी में कूद गया। नदी में जाते ही उसकी सारी बिजली चली गई। ये देखकर हाथी और बंदर ने भी फैसला किया कि उन्हें भी नदी में कूदना चाहिए। बंदर ने छलांग लगाई, लेकिन वो नदी के किनारे उगी हरी बेलों में फंस गया। वो जैसे तैसे उछलकर बाहर निकला और साई के इलाके में जा गिरा। बंदर ने देखा कि अब उसके शरीर में बिजली नहीं है। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी साई उससे टकरा गया और फिर से बिजली बंदर के शरीर में आ गई।